हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर शिव जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, आज हम बात करेंगे जो आप लोगों का पिछला चैप्टर चल रहा है सेकेंड सेमेस्टर में, समीकरण व सर्वसमीकरण। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जो समीकरण आप लोगों को हल करवाया जा रहे हैं, उसके बाद में सर्वसमीकरणों की बारी आती है। तो आज हम आप लोगों को सर्वसमीकरणों का सत्यापन करना बताएंगे। ठीक है, ठीक है। समीकरण तो आप लोगों ने पढ़े, उनका हल आप लोगों ने पढ़ा। अब हम सर्वसमीकरणों में सत्यापन करना आप लोगों को बताएंगे। सर्वसमीकरण जो हैं वो आप लोगों को हल करवाई जाएंगी, लेकिन उसके पहले आप लोग कुछ सर्वसमीकरण देखिए और उनका सत्यापन देखिए। ठीक है, एक एक करके कुछ सर्वसमीकरण हैं तो उनके बारे में पहले जानेंगे हम। देखिए, सबसे नंबर 1 पर पढ़ा होगा आप लोगों ने चैप्टर। देखिए, सर्वसमीकरणों का सत्यापन। टॉपिक क्या है आप लोगों का? सर्व समीकरणों का सत्यापन। ठीक है, सर्व समीकरणों का सत्यापन ये टॉपिक है आप लोगों का। इसमें देखिए नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर्व समीकरण आप लोगों ने पढ़ी होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको देखिए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं इस तरीके से। दूसरा देखिए नंबर 1, नंबर 2, a माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे देखिए अगला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अगला क्या हो गया? a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए छठवां, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ सर्वसमीकरण और भी हैं आप लोगों की, लेकिन आज हम बात करेंगे इन 6 सर्वसमीकरणों पर आधारित। इनका पहले सत्यापन समझेंगे। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पेपर में सर्वसमीकरण कोई दी होती है और उसका सत्यापन करने के लिए पूछ देता है। ठीक है, 1 नंबर में पूछ देता है कि दी गई सर्वसमीकरण का सत्यापन कीजिए। तो हम एक एक करके सभी सर्वसमीकरणों का सत्यापन करना आज सीखेंगे और फिर इनके जो आधारित इन पर क्वेश्चन है वो हम इसके अपने अगले चैप्टर में, यानी कि अगले दिन अगले वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा पहला है सत्यापन करने में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक एक करके आप लोग देखेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सर्वसमीकरण है, इसको सत्यापन करना है। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और देखिए, मैंने कई बार कहा भी है कि जब आप लोग पढ़ाई करते हैं या कोई भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी और पेन अपना लेकर के बैठेंगे तो आसानी से आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को? देखिए, यहाँ पर बताया गया होगा जब स्क्वायर लगा होता है। ठीक है, जब सत्यापन करते हैं और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हम LHS को पहले लिखेंगे। देखिए, एक पक्ष को आपको हल करना है और दूसरे पक्ष में दिखाना होता है, सत्यापन करना यही कहलाता है। ठीक है, सर्वसमीकरण का मतलब है दोनों पद जो होंगे वो बराबर आपको दिखाने होंगे। तो a प्लस बी 2 बार लिखेंगे इसको, a प्लस बी, और दूसरे पद में क्या लिखेंगे? a प्लस बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या यहाँ पर क्या करेंगे? एक ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? a, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी और b a प्लस बी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? a और a की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, फिर a और b की गुणा क्या हो जाएगी? ab। इस तरीके से देखिए b और a की गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगी? ab प्लस b और b की गुणा हो जाएगी b स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? ठीक है, तो इसको जो है इस तरीके से आप किसी भी सर्वसमीकरण को सत्यापन करना है आप लोगों को, तो देखिए कैसे कैसे करेंगे और इसी तरीके से सबको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, यहाँ ab एक ये है और एक ab मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2ab। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आप लोगों को देखिए यहाँ पर सत्यापन में दिखाया गया। LHS बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का RHS, ठीक है। तो इस तरीके से आप सत्यापन करेंगे किसी भी सर्वसमीका का। अगला देखेंगे, उम्मीद है आप लोगों को सर्वसमीका सत्यापन में आप लोगों का जो मान है वो निकल आया होगा। और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, इन पर आधारित कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, वो मैं आप लोगों को एक एक करके फिर अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग सर्वसमीकाओं के सत्यापन के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगला देखिए, ये अगला देखेंगे, लिखा है a माइनस, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरी सर्वसमीका का सत्यापन करना है। कैसे करेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो 2 बार जितनी घात लगी होती है उसको उतनी बार खोला जाता है। तो ये देखिए LHS यहाँ पर बात करेंगे LHS की, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस बी हो जाएगा। ये फार्मूला देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जैसे 5 की घात 2 का मतलब क्या हो जाता है 5 गुणे 5। ऐसे ही जैसे किसी भी नंबर पर स्क्वायर लगा हो, क्यूब लगा हो, जो भी चीजें लगी होती, जितनी घात लगी होती है उसको हम उतनी बार खोलते हैं। तो यहाँ पर 2 घात लगी है, 2 बार खोल दिया गया। अब देखिए इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, a ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है माइनस बी और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे a माइनस बी। जो चीज हमारे पास जो क्वेश्चन में लिखा होगा हमको उसी आधार पर हल करना है। तो यहाँ पर a और a की गुणा क्या हो जाएगी a स्क्वायर, ठीक है। a और b देखिए यहाँ पे माइनस, अब प्लस आगे लगा हुआ माइनस पीछे लगा है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। a और b की गुणा क्या हो जाएगी a b हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसी तरीके से a और b की गुणा यहाँ पर माइनस ab, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, b और b की गुणा क्या हो जाएगी b स्क्वायर हो जाएगी। आगे देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा RHS। देखिए यही आप लोगों को हल करना था। दिया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही सर्वसमीका आप लोगों की देखिए क्वेश्चन में लिखी हुई है और इसी का सत्यापन आप लोगों को करना था, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखेंगे, अगली सर्वसमीका हमारी क्या लिखी हुई है। लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए पहले नोट कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। ये है हमारी सर्वसमीका। और यहां से देखिए अब देखिए यहां पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी, LHS की बात करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। 2 ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी प्लस सी। अब इनको देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर जब पहले थे तो हमने 2 नंबरों को ब्रैकेट में से अलग किया। अब 3 नंबर होंगे तो 3 को अलग करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर a एक ब्रैकेट को तोड़ना है और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर प्लस बी देखिए आ गया, फिर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और इसी तरीके से प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये तीनों को अलग अलग लिख लिया गया। अब देखिए इनकी गुणा कराते हैं, a और a की गुणा क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस a और b की गुणा क्या हो जाएगी ab, a और c की गुणा क्या हो जाएगी ac। असमान पद होने पर सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, उनको रख देना है इसी तरीके से और कुछ नहीं करना। फिर देखिए a और b की गुणा क्या हो जाएगी ab, b और b की गुणा क्या हो जाएगी b स्क्वायर, b और c की गुणा क्या हो जाएगी bc प्लस देखिए a और c की गुणा क्या हो जाएगी ac, फिर यहाँ पर देखिए c और b की गुणा हो जाएगी bc प्लस c और c की गुणा क्या हो जाएगी c स्क्वायर, ठीक है। ये हम तीन बार इनकी गुणा कर लेंगे। अब इनको देखिए क्रम से हम लिख लेते हैं। सबसे पहले घात के हिसाब से a स्क्वायर, फिर देखिए प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर पहले हमने घात के रूप में लिख लिया। अब देखिए ab कितनी बार आया, एक बार ab, 2 बार ab, तो a 2 बार आया b, 2 ab हो गया। आगे देखिए ab हो गया, bc देखिए एक बार bc, एक बार bc, तो प्लस क्या हो गया 2 bc
प्लस देखिए सी ए, देखिए ए सी और ए सी 2 बार आ गया, ये हो जाएगा 2AC, और ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं क्रम बदल करके। क्रम विनिमय नियम में बताया गया कि गुणा में किसी भी पद को आगे और पीछे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2AC, ठीक है। और ये बराबर किसके हो जाएगा, देखिए RHS के बराबर हो जाएगा, यही आप लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो तीसरी आप लोगों की सर्वसंख्या थी उसका सत्यापन आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उसका सत्यापन करना है। अगर सत्यापन के बारे में बात करता है, और मुझे जहां तक पता है कि एक आध नंबर में आप लोगों से पूछा जरूर जाता है कि सर्वसंख्या का सत्यापन करना, ठीक है। अगला देखिए चौथा, देखिए अब हम बात करने वाले हैं चौथी सर्वसंख्या जो आप लोगों की लिखी हुई है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या करना है, इसमें भी LHS को पहले हल करेंगे। LHS तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी, इसको हमें तोड़ना है, तोड़ करके गुणा करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए a और a की गुणा क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस बी और एक गुणा क्या हो जाएगी, प्लस ए बी, और प्लस माइनस माइनस बी और बी की गुणा क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर। यहां तक समझ गए। अब देखिए ए स्क्वायर जैसा कोई नहीं है तो सजातीय पद नहीं है इसमें, मतलब कहने का अर्थ ये है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां पर देखिए क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, RHS। ये हमारा दूसरा जो पद है उसके बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं सभी लोग। अगला देखिए जो हमारी सर्वसंख्या लिखी हुई है पांचवी, उसके बारे में जानिए। लिखा है a प्लस बी की घात 3, ठीक है, a प्लस बी की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये सर्वसंख्या आप लोगों की लिखी है, और ये सर्वसंख्या का आप लोगों को क्या करना है, सत्यापन करना है। कैसे करेंगे देखिए, LHS की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो LHS में क्या होगा, यहां पर देखिए घात 3 लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है हम इसे 3 बार लिखेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी 3 बार लिखेंगे। और जब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कराएंगे, देखिए कैसे गुणा कराएंगे, जब हम गुणा कराएंगे तो 2 को एक साथ लेंगे, यहां पर देखिए इसको, ये हो जाएगा a प्लस बी फिर a प्लस बी, और ब्रैकेट में बचेगा आप लोगों का a प्लस बी, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख लेंगे और a प्लस बी को अलग कर देंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सर्वसमीकाओं का सत्यापन मेन चीज होती है, इसको आप लोग सत्यापित करके देखेंगे। a और a की गुणा क्या हो जाएगी, a स्क्वायर, a और b की गुणा क्या हो जाएगी, ab प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर इतना आप लोगों को बचेगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, इसको हल करेंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, देखिए ए बी 2 बार आया है तो यहां पर हो जाएगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा a प्लस बी। अब इसको देखिए हल करना है, इसके अंदर गुणा कराएंगे, तो कैसे, एक स्क्वायर को देखिए a को तोड़ेंगे तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर देखिए प्लस बी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी गुणा करा दीजिए, तो a और एक स्क्वायर की गुणा क्या हो जाएगी, a क्यूब प्लस a और 2ab की गुणा हो जाएगी 2a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर। ये देखिए पहले पद की गुणा हो गई, इस तरीके से दूसरे पद में जाएंगे तो a स्क्वायर की गुणा b से होगी तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी प्लस b और 2ab की गुणा हो जाएगी 2ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए a क्यूब समझ लीजिएगा, a क्यूब, और यहां से देखिए b क्यूब प्लस हम ले आएंगे b क्यूब, a स्क्वायर बी, और यहां देखिए a स्क्वायर बी, तो 2a स्क्वायर बी और एक और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ठीक है। अब इस तरीके से ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है। बराबर देखिए किसके हो गया, RHS के हो गया। यहां पर देखिए जो मान आप लोगों का आया है यही आप लोगों के क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा आप लोगों की पांचवी जो सर्वसंख्या है किस प्रकार से आप लोगों ने सत्यापित की, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको पढ़िएगा, ठीक है।
आगे देखिए, छह नंबर आपकी जो सरसमिका 6 नंबर पे देखिए लिखी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। a माइनस बी की घात 3, क्या लिखा है? a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर देखिए इसको भी सत्यापन करना है, और सत्यापित करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 बार इसको LHS को लिखेंगे। पहले LHS बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी की घात 3 बराबर a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में भी a माइनस बी। 3 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3 है। अब देखिए पहले 2 को लेके चलेंगे, a माइनस बी, जब 2 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस बी a माइनस बी, और फिर यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस बी को हम अलग कर देंगे। ठीक है, गुणांक में इसे अलग लिख देंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, a और a की गुणा a स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस ए बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बचेगा हमारे पास। अब इनको प्रयोग करेंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये देखिए माइनस का ए बी है, माइनस का ए बी है तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस बी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हल करेंगे। अब यहां से आपको क्या करना है, ए की गुणा करानी है अंदर, तो देखिए गुणा करा देते हैं। ए और ए स्क्वायर की गुणा कितनी हो जाएगी, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर बी की गुणा कराएंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी और 2ab की गुणा 2ab स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बी की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फिर हम पास पास लिखेंगे, a की घात 3 फिर माइनस बी की घात 3। अब देखिए 2a स्क्वायर बी, यहाँ पे 2a स्क्वायर बी माइनस का और a स्क्वायर बी माइनस का, तो 2 और 1 मिला देंगे तो हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, और प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो प्लस क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सरसमिकाएं थी जो आप लोगों के सामने दी गई 1 से लेकर के 6 नंबर तक। और ये सरसमिकाएं, इनको देखिए आप लोग जब यूज करते हैं तो इनको फार्मूला बोलते हैं, कि आप लोगों को फार्मूले के बेस पर या सरसमिकाओं के आधार पर हल करने होते हैं प्रश्न। तो एक एक करके देखिए इनसे जो है संबंधित प्रश्न जो होंगे आप लोगों के जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं होंगी, वो हम एक एक करके आप लोगों को पढ़ाएंगे यहाँ पर अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोग जो ये टॉपिक है सरसमिकाओं पर का सत्यापन, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप लोग जो सरसमिकाएं हैं उनका प्रयोग अच्छे ढंग से कर सकें, और अगर सत्यापन के लिए पूछा जाता है तो आप सत्यापन आसानी से कर सकें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो मेरा लक्ष्य है आप लोगों के लिए 25 में 25 नंबर लाने का मैथ में, तो वो पीछे ना रहे और आपके मैथ में 25 में 25 नंबर आ जाएं, यही हम आप लोगों से चाहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको लेकर। तब तक के लिए